नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो कि आप लोग अगर 20 से 25 मिनट तक ध्यानपूर्वक देखते रहे और देखेंगे तो आपको ये बोर्ड पेपर ही नहीं हर जगह पर आपके भरपूर मदद करेगी। तो आइए आज हम महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं का एक वीडियो लेकर आए हुए हैं और देखेंगे कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो यूपी बोर्ड की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो पहली अभिक्रिया है डार्जेन अभिक्रिया। क्या है? डार्जेन अभिक्रिया। अब यह प्रश्न उठता है कि डार्जेन अभिक्रिया क्या होती है, तो आइए हम समझते हैं। आप कहोगे डार्जेन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम एल्कोहल को क्या करते हैं, एल्कोहल को SOCl2 अर्थात थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। पुनः ध्यान दीजिए, डार्जेन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं। तो ये बनता है एल्किल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, साथ ही साथ SO2 गैस बाहर चली जाती है। SO2 गैस बाहर चली जाती है। इस अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? डार्जेन अभिक्रिया नाम देते हैं। लेकिन यूपी बोर्ड में इसी अभिक्रिया को बदलकर कई सारे नए नए प्रश्न बनाए जाते हैं। आइए हम एक प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न ये आता है कि क्या होता है जब एल्कोहल को, प्रश्न आता है क्या होता है जब एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड अर्थात इससे हम क्रिया कराते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास है CH3COH मतलब एल्कोहल है, और ये है SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। अब क्रिया कराएंगे तो बनेगा मेथिल क्लोराइड। क्या बनेगा? मेथिल क्लोराइड बनेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाहर जाएगी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बाहर जाएगी। तो हमने देखा पहली अभिक्रिया डार्जेन अभिक्रिया क्या होती है, जब हम एल्कोहल को थायोनिल, क्या नाम है, थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर चली जाती है। इससे हम क्या कहते हैं? डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। अब तो आपको यह अभिक्रिया पूरी तरह से याद हो गई होगी। आइए हम देखते हैं इसी क्रम में दूसरी अभिक्रिया कौन सी है। तो दूसरी अभिक्रिया है हमारे पास हुन्स-डिकर। कौन है? हुन्स-डिकर अभिक्रिया। हुन्स-डिकर अभिक्रिया। यह अभिक्रिया बोर्ड की, यूपी बोर्ड दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है देखिए, हम कहेंगे इसमें हम सिल्वर एसीटेट को लेते हैं, जिसका सूत्र होगा RCH2COOAg। ये क्या है? आपका सिल्वर एसीटेट है। पुनः ध्यान दीजिए, हुन्स-डिकर अभिक्रिया में हम क्या करते हैं? लेते हैं सिल्वर एसीटेट। सूत्र होगा RCH2COOAg प्लस क्रिया कराएंगे हम ब्रोमीन से, तो ये बनाएगा आपका RCH2Br मतलब एल्किल ब्रोमाइड। क्या बनाएगा? एल्किल ब्रोमाइड बनाएगा। और पोटेशियम, देखिए यहाँ पे क्या है, पोटेशियम का उपयोग नहीं किया गया है, उसकी जगह कौन है? सिल्वर है। तो AgBr बनाएगा और यहाँ से CO2 गैस बाहर चली जाती है। तो पुनः ध्यान दीजिए, आप कहोगे हुन्स-डिकर अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम सिल्वर एसीटेट को ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है, सिल्वर ब्रोमाइड बनता है और CO2 गैस बाहर चली जाती है। इसी अभिक्रिया का नाम हम देते हैं क्या? हुन्स-डिकर अभिक्रिया। अगली हम तीसरी अभिक्रिया देखते हैं कि कौन महत्वपूर्ण तीसरी अभिक्रिया है। आइए हम उसका जिक्र करते हैं। अब हम देखेंगे अगली अभिक्रिया जो है श्मिट अभिक्रिया। यह अभिक्रिया भी यूपी बोर्ड की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम कहेंगे कि यह अभिक्रिया अथवा श्मिट अभिक्रिया में हम किसको? कार्बोक्सिलिक अम्ल को, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है? RCOOH। तो हम कहेंगे श्मिट अभिक्रिया में हम
कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल अर्थात N3H से क्रिया कराते हैं। पुनः ध्यान दीजिए, प्रश्न आता है कई बार इसी अपक्रिया को बदलकर कि क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराते हैं। तो ये कौन सी अपक्रिया है? श्मिट अपक्रिया है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो बनता है आपका प्राथमिक एमीन। क्या बनता है? प्राथमिक एमीन बनता है। CO2 गैस बाहर चली जाती है, साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस बाहर चली जाती है। क्या जाती है? नाइट्रोजन गैस बाहर चली जाती है। तो आप कहोगे श्मिट अपक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को अर्थात इसको हाइड्रोजोइक अम्ल, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर चली जाती है, नाइट्रोजन गैस बाहर जाती है। इस संपूर्ण प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? श्मिट अपक्रिया कहते हैं। अगली अपक्रिया जो महत्वपूर्ण है, देखिए चौथी अपक्रिया वह है आपकी ईटार्ड अपक्रिया। क्या है? ईटार्ड अभिक्रिया। देखिए ईटार्ड अपक्रिया क्या होती है? तो आप कहोगे ईटार्ड अपक्रिया वह अभिक्रिया है। ईटार्ड अपक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम टाइलोन को, किसको? टाइलोन को, जिसमें हम टाइलोन को क्या करते हैं? क्रोमिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं अथवा कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, किसकी? कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। एक और होता है अभिकर्मक, यहाँ पे Cr2O3 क्रोमिल क्लोराइड। तो यहाँ पे होगा ये चीज, और क्रिया जब कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पर कि हमें मिलेगा ये, जब इसका हम रिएक्शन करा देंगे तो ही हमें ऑक्सीकृत होकर देती है यहाँ पे बेंजल्डिहाइड। क्या देगी? बेंजल्डिहाइड देगी। और यहाँ पे रिएक्शन होगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ होगा। ऑक्सीजन के साथ जब होगा तो ये हमें देगा, जल को बाहर निकाल देगा और बनाएगा बेंजल्डिहाइड। पुनः ध्यान से एक बार देखिएगा इस अभिक्रिया को, तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। आप कहोगे कि यहाँ पर हमने आरंभ में लिया है टाइलोन। ये क्या है? बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, इसे हम टाइलोन कहते हैं। यह है ऑक्सीजन, अर्थात टाइलोन को हम ऑक्सीकृत कराते हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि जब हम टाइलोन को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में नहीं रहती है, जब कराएंगे क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के द्वारा, और कौन रहेगा? उसके बाद इसमें रहेगा क्रोमिल क्लोराइड रहेगा। तो यह क्या होगी? ऑक्सीकृत होकर जल बना लेगी और बेंजल्डिहाइड को बना लेगी। इसी अभिक्रिया को हम ईटार्ड अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो अगली अभिक्रिया हम देखते हैं। लास्ट बार समझिए, जब हम टाइलोन को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, तो बेंजल्डिहाइड बनता है और जल बाहर चला जाता है। अगली अभिक्रिया है पांचवी अभिक्रिया इसी क्रम में। तो वह अभिक्रिया है आपकी कौन? वह अभिक्रिया है रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया यह भी बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसमें आप कहोगे जब हम RCOCl क्या लेंगे? एल्किल। देखिए RCOCl, तो देखिए इसका नाम क्या है? इसका नाम हम कहेंगे एसिड क्लोराइड। क्या कहेंगे? एसिड क्लोराइड को PD अर्थात प्लेटिनम या लेड, और यहाँ पे BaSO4 होगा। क्या होगा? BaSO4 होगा। तो पहले देखिए पहला अभिकर्मक है PD, उसके बाद BaSO4, ये दो अभिकर्मक हैं और क्रिया किससे होगी? हाइड्रोजन के साथ इसका अपचयन होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2H। तो पुनः देखिए आप कहोगे कि रोजेनमुंड अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं? एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ अपचयित कराते हैं। लेकिन यहाँ पे
अभिकारक के रूप में कौन है, अभिकर्मक के रूप में। तो ये है आपका PD अर्थात लेड है, और यहाँ पे क्या है BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट है। इसके उपस्थित में यह अभिक्रिया संपन्न होती है और बनता है आपका, बनेगा यहाँ पर ये एल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा, और HCl गैस यहाँ से बाहर चली जाएगी। तो पुनः ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई कहता है कि रोजेन-मुंड अभिक्रिया क्या है, तो आप कहेंगे रोजेन-मुंड अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ अपचयित कराते हैं PD या BaSO4 की उपस्थित में। तो एल्डिहाइड बनता है और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाहर निकल जाती है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रोजेन-मुंड अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम देखते हैं अगली अभिक्रिया कौन सी है। अगली अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। कौन है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। अब देखिए ये अभिक्रिया क्या होती है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ये बहुत आसान है। आप कहोगे इस अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं, यहाँ पे लेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। क्या लेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड। ये है आपका सोडियम एल्कोक्साइड, और इसकी क्रिया कराएंगे एल्किल हैलाइड से। किससे कराएंगे, एल्किल हैलाइड से। तो ये बनाएगा आपका ईथर। क्या बना लेगा, ईथर बना लेगा, और सोडियम हैलाइड बाहर चला जाएगा, सोडियम हैलाइड बाहर चला जाएगा। तो आप कहोगे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हम सोडियम एल्कोक्साइड को हम एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो ईथर बनता है और सोडियम हैलाइड बाहर चला जाता है। यह मतलब जो आपकी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया ईथर बनाने की सबसे प्रसिद्ध विधि है। कई बार बोर्ड परीक्षा में 1 अंक का प्रश्न पूछा जाता है कि ईथर बनाने की सबसे प्रसिद्ध विधि क्या है, तो वह है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। पुनः ध्यान दीजिए, जब हम सोडियम एल्कोक्साइड को हेलो एल्केन अर्थात RX से क्रिया कराते हैं तो ईथर बनता है और सोडियम हैलाइड बाहर चला जाता है। इससे हम विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो आइए हम देखते हैं कि यह अभिक्रिया क्या होती है। इस अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, एमाइड को लेंगे, और एमाइड को लेने के बाद हम इसे किससे क्रिया कराएंगे, इसे हम ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे। तो ब्रोमीन हम लेंगे और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी हम क्रिया कराएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये अभिकर्मक है, इसे आपको याद करना होगा। इसके लिए विशेष ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये अभिकर्मक याद किए जाते हैं और समझे जाते हैं। तो पुनः देखिए, इस अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, लेंगे, इसका नाम लिख दे रहे हैं ताकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका नाम लिख दीजिए। तो इसका नाम है एमाइड। क्या है, एमाइड। एमाइड को ब्रोमीन के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो ये बनाती है क्या, ये बनाएगी आपकी एमीन। कौन एमीन, प्राथमिक एमीन बनाती है। ये प्राथमिक एमीन बना और साथ ही साथ पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है, पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है, और पोटेशियम कार्बोनेट बनता है, और पानी के दो अणु बाहर चले जाते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, यही अभिक्रिया आपकी है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो सुनिए, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एमाइड को हम ब्रोमीन के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, तब क्या बनता है, प्राथमिक एमीन बनता है। तब प्राथमिक एमीन बनता है और पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम कार्बोनेट साथ ही साथ पानी के दो अणु बाहर चले जाते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम देखते हैं अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया। अगली महत्वपूर्ण जो अभिक्रिया है
वह है 8वीं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया। आइए हम देखते हैं कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है। तो कहोगे आप, कार्बिल एमीन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम एनिलीन, ध्यान देना क्या है, एनिलीन, यहाँ पे लिख दोगे आप NH2 तो नाम होगा एनिलीन। तो कहोगे जब हम एनिलीन को किसके साथ, क्लोरोफार्म के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। जब हम एनिलीन को क्लोरोफार्म, इसका नाम है क्लोरोफार्म, तो आप कहोगे जब हम एनिलीन को क्लोरोफार्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, फेनिल आइसोसाइनाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, फेनिल आइसोसाइनाइड, जिसका सूत्र इस रूप में होगा। ये क्या है, फेनिल आइसोसाइनाइड, तो नाम इसका है फेनिल आइसोसाइनाइड। देखिए फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड मिल गया हमको। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको 3NaCl और साथ ही साथ मिलेगा आपको यहाँ पर पानी के 3 अणु। क्या मिलेगा, पानी के 3 अणु मिलेगा। तो आप कहोगे कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम एनिलीन को क्लोरोफार्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है और सोडियम क्लोराइड और जल के 3 अणु बाहर चले जाते हैं। इसे हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। तो आप कहोगे कि यह अभिक्रिया मतलब यह अभिक्रिया अथवा वुड्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम एल्किल हैलाइड के 2 अणु को सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं। एल्किल हैलाइड के 2 अणु को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। हम कहेंगे वुड्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम एल्किल हैलाइड का पहला अणु और ये दूसरा अणु, तो एल्किल हैलाइड के 2 अणु को हम सोडियम के साथ शुष्क ईथर, कैसा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो बनता है आपका यहाँ पर एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, एल्केन बनेगा और सोडियम हैलाइड के 2 अणु बाहर जाएंगे। तो पुनः ध्यान दीजिए, आप कहोगे जब हम एल्किल हैलाइड के 2 अणु को, पहला ये है और दूसरा ये है, को सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो बनता है आपका एल्केन और सोडियम हैलाइड बाहर चला जाता है। इस अभिक्रिया को हम वुड्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अगली अभिक्रिया देखिए, तो अगली अभिक्रिया है, ये 9वीं अभिक्रिया थी, 10वीं देखेंगे, वो है फ्रैकलैंड। क्या है, फ्रैकलैंड अभिक्रिया। फ्रैकलैंड अभिक्रिया आप कहोगे फ्रैकलैंड अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम एल्किल हैलाइड के 2 अणु को, एल्किल हैलाइड के 2 अणु को हम जिंक धातु से क्रिया कराते हैं। तो आप कहोगे कि फ्रैकलैंड अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम एल्किल हैलाइड के 2 अणु को जिंक धातु से क्रिया कराते हैं और शुष्क ईथर, ध्यान देना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में तब बनता है आपका क्या, एल्केन बनेगा और यहाँ पर जिंक हैलाइड बाहर चला जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, फ्रैकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। तो सुनिए एक बार फिर से वुड्स अभिक्रिया के बारे में। कहोगे वुड्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम हेलो एल्केन के 2 अणु को, क्योंकि एक बार यहाँ 2 अणु को सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो बनता है आपका एल्केन और सोडियम हैलाइड बाहर चला जाता है। उसी प्रकार जब हम फ्रैकलैंड अभिक्रिया की बात करेंगे तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड का पहला अणु ये है और दूसरा ये है, 2 अणु को आपस में क्रिया कराएंगे
जिंक धातु से, तो बनेगा आपका एल्केन और जिंक क्लोराइड बाहर चली जाती है। तो हमने इस बात को देखा। आइए हम देखते हैं इसी क्रम में तीसरी महत्वपूर्ण या जो अगली अभिक्रिया आएगी 11वीं अभिक्रिया, वह अभिक्रिया है आपकी फिटिक अभिक्रिया। क्या है? फिटिक अभिक्रिया। तो आप कहोगे फिटिक अभिक्रिया क्या होती है? आइए हम देखें। फिटिक अभिक्रिया में 2 एल्किल हैलाइड होंगे, लेकिन ध्यान से देखिएगा। पहला आपका होगा एरोमेटिक। पहला कैसे होगा? एरोमेटिक, अर्थात बेंजीन रिंग युक्त रहेगा। तो आप कहोगे फिटिक अभिक्रिया में हम पहला जो एल्किल हैलाइड लेंगे वह एरोमेटिक होगा। इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन। और सोडियम धातु से क्रिया होगी। और दूसरा जो एल्किल हैलाइड है वह होगा एलिफेटिक, मतलब CH3Cl, अर्थात मेथिल क्लोराइड। पुनः ध्यान दीजिएगा, फिटिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें 2 एल्किल हैलाइड होते हैं। पहला होगा आपका एरोमेटिक, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। और दूसरा जो है इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। ये 2 हमने लिया हैलाइड को और सोडियम धातु से शुष्क ईथर, ध्यान देना, ईथर जो रहेगा आपका ड्राई यानी शुष्क रहेगा, के साथ क्रिया कराएंगे। शुष्क ईथर के साथ हम इसकी क्रिया कराएंगे तो ये हमें जो प्रोडक्ट देगा वो बनेगा टायलून। क्या बनेगा? टायलून बनेगा। ये जो रचना बनेगी इसे हम टायलून कहते हैं। टायलून बनेगा और सोडियम हैलाइड बाहर चला जाएगा। सोडियम हैलाइड क्या होगा? या यहाँ पे हैलाइड की जगह क्या है? Cl है। सोडियम क्लोराइड बाहर चला जाएगा। इस अभिक्रिया को हम फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। तो पुनः ध्यान दीजिए, आप कहोगे फिटिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम क्लोरोबेंजीन को और मेथिल क्लोराइड को सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो बनता है आपका क्या? टायलून बनेगा और सोडियम क्लोराइड बाहर चला जाता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम देखते हैं अगली अभिक्रिया। दोस्तों, अभी तक जो अभिक्रिया आपने देखा था वह अभिक्रिया थी बुर्ज फिटिक अभिक्रिया। गलती से फिटिक अभिक्रिया बोल दिया गया था। आइए अब हम देखते हैं फिटिक अभिक्रिया। तो इसमें आप कहोगे कि 2 क्या लेंगे हम? क्लोराइड लेंगे। कौन? एरोमेटिक वाले। तो ये हो गए और इसे हम सोडियम से क्रिया करा देंगे। जब इसे हम सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा आपका डाइफेनिल। क्या बनाएगा? डाइफेनिल को बना लेगा। ये जो रचना बन रही है इसे हम डाइफेनिल के नाम से जानते हैं और 2NaX बाहर चला जाएगा। तो अभी तक हम जिस अभिक्रिया के बारे में जिक्र किए थे उसका नाम हमने गलती से लिखा था फिटिक अभिक्रिया, लेकिन रियल में वह अभिक्रिया थी बुर्ज फिटिक अभिक्रिया। तो हम उसकी बात कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे फिटिक अभिक्रिया। अब कहोगे फिटिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें क्लोरोबेंजीन के 2 अणु को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो डाइफेनिल, ये जो बना है इसका नाम है डाइफेनिल बनता है और सोडियम हैलाइड बाहर चला जाता है। तो हमने देखा ये फिटिक अभिक्रिया के बारे में। आइए इसी क्रम में हम अगली अभिक्रिया देखते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया कौन सी है? कैनिजारो अभिक्रिया। तो देखिए हम पढ़ेंगे अब कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया। तो आप कहोगे कैनिजारो अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम ये देखते हैं कि कैसे निर्माण हो रहा है एल्कोहल और सोडियम एसीटेट का या सोडियम फार्मेट का। तो हम कहेंगे जब हम फार्मेल्डिहाइड के 2 अणु को
सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं। इससे NaOH से क्रिया कराते हैं। जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के, देखिए पहला फॉर्मेल्डिहाइड ये है और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड ये है, तो क्या कहोगे आप, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल मिलता है और सोडियम फॉर्मेट मिलता है। क्या मिलता है, मेथिल एल्कोहल मिलता है और सोडियम फॉर्मेट मिलता है। इस अभिक्रिया को हम कैनिजारो अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो कैनिजारो अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। आइए हम देखते हैं अगली अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो देखिए ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या होती है। इसमें कहोगे आप कि एसिटाल्डिहाइड की CH3CHO और ये HCH2CHO, मतलब ये भी आपका एसिटाल्डिहाइड है और ये भी एसिटाल्डिहाइड है। दोनों को आपस में हम क्रिया कराते हैं। पहले मतलब एक एसिटाल्डिहाइड ये अणु है और ये दूसरा एसिटाल्डिहाइड है। दोनों के अणुओं को हम आपस में क्रिया कराते हैं तो जो बनता है उसे हम क्या कहेंगे, एल्डोल। तो जो बनेगा वो बनेगा एल्डोल और इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो ये जो बना है इसका नाम है एल्डोल। तो आप कहोगे एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हम एसिटाल्डिहाइड के दो अणु को आपस में संघनित करते हैं और संघनित करने के बाद एल्डोल बनता है। क्या बनता है, एल्डोल बनता है। इसे हम एल्डोल संघनन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और आज की 15वीं अभिक्रिया है, उसे देखिए। तो महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के क्रम में अगला क्रम है आयोडोफार्म अभिक्रिया। इसमें हम एथिल एल्कोहल क्या लेंगे, एथिल एल्कोहल, और एथिल एल्कोहल की क्रिया कराएंगे हम आयोडीन से। किससे कराएंगे, आयोडीन के 4 अणु से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये जो उत्पाद बनाएगा वो बनाएगा आयोडोफार्म। क्या बनाएगा, आयोडोफार्म। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के 5 अणु बनाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से लिया गया है, आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड के 5 अणु बनाएंगे और यहाँ बनेगा सोडियम फॉर्मेट। साथ ही साथ जल का अणु बनेगा। क्या बनेगा, जल का अणु बनेगा 5। तो आप कहोगे कि आयोडोफार्म अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम एथिल एल्कोहल को आयोडीन के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो आयोडोफार्म बनता है और सोडियम आयोडाइड बनता है, सोडियम फॉर्मेट बनता है और पानी का 5 अणु बनता है या जल बनता है। उसी क्रम में हम अगली अभिक्रिया देखेंगे, सैंड मायर अभिक्रिया। सैंड मायर अभिक्रिया। आइए हम देखते हैं सैंड मायर अभिक्रिया क्या होती है। तो आप कहोगे सैंड मायर अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, क्या नाम है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को HCl के साथ क्रिया कराते हैं या Cu2Cl2 के साथ क्रिया कराते हैं तो ये बनाती है आपका, इतना बाहर चला जाता है और बनता है आपका क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। नाइट्रोजन गैस बाहर चली जाती है, साथ ही साथ HCl भी बाहर जाता है। तो आप कहोगे सैंड मायर अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसका नाम ध्यान दें, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, क्लोराइड। तो आप कहोगे जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, नाइट्रोजन गैस बनती है और HCl बाहर निकल आता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो देखिए, अगर वीडियो में आपको कोई समस्या बनती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।